अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हमज़ा बिल्ड ग्रे कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट एडवाइज़र की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 120 स्क्वायर यार्ड का हमारे पास स्टैंडर्ड फ्लोर प्लान जो मौजूद होता है, जो आम तौर पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है 120 स्क्वायर यार्ड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एक कामयाब घर वही होता है कि जिसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाए और प्रॉपर सनलाइट की सप्लाई हो। तो अगर जो फ्लोर प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इस फ्लोर प्लान में आपके पास हर रूम के अंदर प्रॉपर लाइट भी प्रोवाइड की गई है, प्रॉपर जो है वो सनलाइट की सप्लाई से लेकर वेंटिलेशन का सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है। आमतौर पे 120 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती कि जिसके अंदर हम अपनी जो रूम्स की डायमेंशंस हैं या उनकी प्लेसमेंट को हम चेंज कर सकें कि इस लोकेशन से उस लोकेशन पे कर दें। तो हमारे पास जो है एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट होती है कि जिसके अंदर हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती हैं, साथ साथ हमें जो है अपनी जो है वो वेंटिलेशन से लेकर सनलाइट की सप्लाई को भी मुमकिन बनाना होता है। तो एक स्टैंडर्ड फ्लोर प्लान बना दिया गया है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई जो है हब्स वगैरह या इस तरह की किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। और अगर आप ये फ्लोर प्लान फॉलो करते हैं तो इस फ्लोर प्लान को आम तौर पे पसंद किया जाता है, तो आपके घर की ओवरऑल वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी अगर आप इस फ्लोर प्लान पे एज़ कंपैरेटिवली अदर फ्लोर प्लान्स, तो आपकी इस घर की ज़्यादा वैल्यू होगी बनिस्बत दूसरे फ्लोर प्लान्स पे। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि किस तरह की फ्लोर प्लान और किस तरह की डायमेंशंस हैं। 120 स्क्वायर यार्ड्स और 125 स्क्वायर यार्ड्स जो है वो आम तौर पे एक ही कैटेगरी में आते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम पैटर्न पे की जा सकती है, चाहे वो 120 स्क्वायर यार्ड्स हो या 125 स्क्वायर यार्ड्स हो। 120 स्क्वायर यार्ड्स की जो डायमेंशन होती हैं वो हमारे पास 24 फ्रंट होता है और 45 उसकी डेप्थ होती है। और 125 स्क्वायर यार्ड्स की अगर हम बात करें तो उसका जो फ्रंट होता है वो 25 होता है और जो डेप्थ होती है वो 45 होती है। तो ये डायमेंशंस हमारे पास फॉलो की जाती हैं। इसी पे ऊपर मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लान, मैं अब आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब मेरा कैमरे का फोकस मेरा प्लान के ऊपर हो जाएगा। अब हमारा फोकस हमारी ड्राइंग की तरफ हो चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट डायमेंशन की। फ्रंट जो है हमारे पास 24 फीट वाइड होता है और डेप्थ जो है हमारे पास 45 डेप्थ होती है 120 स्क्वायर यार्ड्स की। फ्रंट एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास मेन गेट की एंट्रेंस है और यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्टेयरकेस प्रोवाइड किया जाता है कि जो कि हमारे अपर फ्लोर्स को कनेक्ट करता है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 फीट की जो है हमारे पास यहाँ पे गली प्रोवाइड की जाती है, जो कि डाइनिंग रूम की वेंटिलेशन को मुमकिन बनाती है। फिर हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पे हमारे पास तकरीबन 12.5 बाय 12 फीट का एक डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया जाता है कि जिसकी एंट्रेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे गेस्ट की एंट्रेंस के लिए यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम बात करें पार्किंग एरिया की तो यहाँ से हमारी पार्किंग एरिया 10 बाय 15 फीट की हमारे पास पार्किंग एरिया है कि जिसके अंदर हमारे पास एक मुनासिब स्मॉल कार पार्क हो सकती है ईज़ीली। यहाँ से हमारी घर की मेन एंट्रेंस है जहाँ से हमारे पास लॉन्च के अंदर हम एंटर होते हैं। लॉन्च के अंदर एंटर होकर लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास किचन होता है 7 बाय 10 फीट की डायमेंशन का और राइट हैंड साइड पे हमारे पास लॉन्च होता है। टीवी लॉन्च वगैरह भी हम इसको एज अ डाइनिंग टेबल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्च के साथ ही हमारे पास डाइनिंग रूम के अंदर भी एक डोर प्रोवाइड किया गया है कि जो लॉन्च को डाइनिंग रूम से कनेक्ट करता है फॉर द सर्विंग ऑफ गेस्ट वगैरह अगर आपके आते हैं तो ये डोर आप इस्तेमाल करेंगे फॉर द सर्विंग ऑफ गेस्ट। उसके बाद हमारे पास जो लॉन्च से हमारे पास 2 बेडरूम भी कनेक्ट होते हैं। अगर हम दोनों बेडरूम की डायमेंशंस की बात करें तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, एक को बड़ा बना दें एक को छोटा बना दें, लेकिन आमतौर पे यही डायमेंशन इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें 11 फीट 3 इंच बाय 12 फीट हमारे पास जो है हमारे पास डायमेंशन प्रोवाइड की जाती है। दोनों बेडरूम अटैच बाथ हैं। बैक साइड पे हमारे पास 7 बाय 6 फीट के 2 बाथरूम प्रोवाइड किए गए हैं और उन्हीं बाथरूम के साथ हमारे पास बीच में एक डक भी प्रोवाइड की गई है जो कि वेंटिलेशन के लिए इन रूम्स की और इन वॉशरूम की वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर एक डक प्रोवाइड की गई है ओपन स्पेस, जो कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो या सेकेंड फ्लोर हो, ओपन रहेगी।
जिससे हमारे पास जितने भी अपर फ्लोर्स हैं उनको भी वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाएगी और साथ में जो ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास जो बाथरूम और डाइनिंग रूम प्रोवाइड किए गए हैं उनकी भी वेंटिलेशन यहीं से होगी। डक के लिए एक्सेस जो है हमारे पास एक बेडरूम से दिया जाता है और दूसरे बेडरूम में हमारे पास इस तरफ विंडो दी जाएगी, जिससे हमारे पास इस रूम की वेंटिलेशन का सिस्टम होगा। दोनों वॉशरूम की वेंटिलेशन का सिस्टम भी इसी डक से होगा। और साथ में हमारे पास जो किचन है, किचन की वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो पार्किंग एरिया, क्योंकि फ्रंट हमारा आमतौर पे ओपन होता है, जिससे हमारी वेंटिलेशन जो किचन की वेंटिलेशन है वो इस एरिया से की जाती है। और डाइनिंग रूम की वेंटिलेशन इस गली, क्योंकि ये एरिया हमारा ओपन होगा तो ये यहाँ पे जो वेंटिलेशन है डाइनिंग रूम की वेंटिलेशन वो इस इधर एक विंडो दी जाएगी, जिससे हमारी डाइनिंग रूम के वेंटिलेशन का इंतज़ाम हो सके। इस फ्लोर प्लान पे अगर आपने अमल करके कंस्ट्रक्शन की होगी तो आपकी एज़ कम्पेरेटिवली वैल्यू जो है वो अदर फ्लोर प्लान के ज़्यादा होगी। इस चैनल के ज़रिए से हम आपसे कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस शेयर करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।